हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 के घात में -9 तथा 160/3 गुणा 10 के घात में -9 कूलाम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है कूलॉम के नियम पर। कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम बच्चों, कूलॉम के नियमानुसार यदि मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिमाण हैं क्रमशः Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी है r, तब कूलॉम के नियमानुसार इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r का वर्ग। यह है बच्चों कूलॉम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। तो बच्चों हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही बच्चों हमें एक और मूल अवधारणा समझना होगा इस प्रश्न को हल करने के लिए कि जब दो आवेशों को किसी एक चालक तार के द्वारा संबंधित किया जाता है, जोड़ा जाता है, जैसे कि यह है पहला आवेश, यह है दूसरा आवेश, तो बच्चों जब हम इन दोनों आवेशों को एक चालक तार से जोड़ेंगे तब दोनों ही चालकों में या दोनों ही आवेशों में आवेश का प्रवाह होगा, आवेशों का स्थानांतरण होगा, आवेशों का पुनर्वितरण होगा। और यहाँ पर बच्चों आवेशों के पुनर्वितरण के बाद दोनों ही चालकों पर आवेशों की मात्रा समान हो जाएगी, यानी कि अब हो जाएगी कुल आवेश का आधा आधा दोनों को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जोड़ने के बाद प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश का आधा आधा। हमें इस अवधारणा की आवश्यकता भी पड़ेगी जब हम इस भाग को हल कर रहे होंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है दो आवेश, Q1 का मान दिया है 80/3 गुणा 10 के घात में -9 कूलाम। Q2 का मान दिया है 160/3 गुणा 10 के घात में -9 कूलाम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है, यानी r का मान दिया है जो कि है 0.10 मीटर। चलिए दोनों आवेशों के बीच बल ज्ञात कर लेते हैं। कूलॉम के नियम से F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r का वर्ग। और हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 के घात में 9। तो इस मान को भी हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 के घात में 9। और Q1 का मान है 80/3 गुणा 10 के घात में -9 और Q2 का मान है 160/3 गुणा 10 के घात में -9 और यहाँ पे हमें भाग देना है r का वर्ग अर्थात 0.1 का वर्ग। चलिए इसे हल करें तो यहाँ से 3 एक कम हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 और 3 की कहानी खत्म हो जाएगी। 10 के घात में 9 और 10 के घात में -9 भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शून्य है, यहाँ भी एक शून्य है, तो 10 और 10 100 बन जाएंगे, जो कि 10 के घात में -9 के पावर यानी घात से घटा दिए जाएंगे, तो 16 × 8 128 बचेगा और 128 गुना 10 के घात में बचेगा -7। ठीक है बच्चों, 10 के घात में -7 कैसे बचेगा? देखिए यहाँ पर एक 10 है और यहाँ भी एक 10 है, तो इन दोनों का घात जुड़ के हो जाएगा 10 के घात में 2, जो कि यहाँ से जुड़ने पर हमें मिलेगा 10 के घात में -7 और बटे बच्चों नीचे मिलेगा 10 के घात में -2। ऊपर आके ये धन होगा, तो F बराबर हमें मिलेगा 128 गुणा 10 के घात में -5 और इसे हम लिखेंगे F बराबर 1.28 गुणा 10 के घात में -3 न्यूटन।
ये है बच्चों दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न के दूसरे भाग पर आते हैं। अब क्या किया गया है, दोनों आवेशों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया है। और जैसा कि हमने अपने मूल अवधारणा में, इस प्रश्न के मूल अवधारणा में इस बात को समझा भी था कि जब हम दोनों आवेशों को जोड़ेंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा। और अब जोड़ने के बाद दोनों चालकों पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी और कुल आवेश का कितनी हो जाएगी बच्चों, कुल आवेश का आधा हो जाएगा, यानी Q1 प्लस Q2 बट्टे हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 80/3 प्लस 160/3 और यहाँ पे गुणा भी हो रहा है 10⁻⁻9 का और भाग करना है हमें 2 का। तो यहाँ से हमें Q बराबर मिल रहा है, देखिए 80 और 160 हो जाएगा 240 और 2 गुणा 3 भी हो जाएगा और 10⁻⁻9 भी है ये। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें Q बराबर मिल रहा होगा 40 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम। अतः बच्चों, अब दोनों ही चालकों पर, दोनों ही गोलों पर कितने कितने आवेश हैं, 40 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम। चलिए अब इन दोनों के बीच बल ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 दोनों ही बराबर हैं तो हम इसे Q का वर्ग लिख सकते हैं, R का वर्ग लिख देंगे। चलिए मान रख देते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 और यहाँ पर Q का मान है 40 गुणा 10⁻9 का वर्ग हो जाएगा। R का वर्ग यानी कि 0.1 का वर्ग हो जाएगा, यानी F बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 गुणा 40 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो 4 चौक 1600 हो जाएगा ये और 10⁻⁻9 दूनी 18 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। चलिए अब इसे और हल करें तो हमें मिलेगा F बराबर, देखिए यहाँ पर ये देखिए 10⁻2 तो यहीं पर है, 10⁻9 तो 10⁻11 हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 16×144 गुणा 10⁻में और 9 2 11 और ये -7 बचेगा यहाँ पर और बटे 10⁻2 भी तो है बच्चों। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा 144 गुणा 10⁻5। तो F बराबर हमें मिलेगा 1.44 गुणा 10⁻³ न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही स्थितियों में हमने बल ज्ञात कर लिया है। पहले स्थिति में बल कितनी आई थी बच्चों, पहले स्थिति में बल आई है, हमें मिली है, पहले स्थिति में बल मिली है 1.28 गुणा 10⁻³ न्यूटन। और जब हमने दोनों चालकों को एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया था, उसके बाद जब दोनों ही गोलों पर समान आवेश आ गया है, तब F कितना हो गया है बच्चों, तब F हो गया है 1.44 गुणा 10⁻³ न्यूटन। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।